तुम लोगों को बताओगी कि खाना में क्या खाना है एंड देन यू ऑल्सो एक्सपेक्ट कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए पैसे देंगे। उसका वेट गेन हो रहा था, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा था और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे। वेइंग मशीन लोगों के घर पे लेके जाके पेपर और पेन पे उनका डाइट बना के किया था। और आज अगर आपको रियली अपने हेल्थ पे काम करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आप में विल पावर है तो। हाय, मैं हूं सपना पटेल एंड आई हेल्प पीपल डू दिस। आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ लाइफस्टाइल कोच और मैं अपने हेल्थ टेक स्टार्टअप हेल्थ बिफोर वेल्थ की को फाउंडर हूँ। हम हेल्थ बिफोर वेल्थ में अपने क्लाइंट्स को देसी घर का खाना, सिंपल होम कुक्ड मील्स की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। बीइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 10 years और 10,000 से भी ऊपर लोगों के साथ काम करके, विच इंक्लूड्स मैनी फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, आज मैं यहाँ आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ। ग्रेजुएशन के बाद जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल मेरे भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। शादी कर लें, आगे की पढ़ाई कर लें, जॉब ले लें, एंड कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी। एट दिस स्टेज मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड वी डिसाइडेड कि मैं वो करूँ जो मुझे एक्चुअली अच्छा लगता है, फूड। वी स्टे इन इंडिया और इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक इतने सारे क्यूजीन्स हैं जिसमें मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है। कौन से खाने में क्या जाता है, क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, कौन से कॉम्बिनेशंस आपकी बॉडी पे कैसे वर्क करते हैं, ये सब जानने में मुझे हमेशा से काफ़ी इंटरेस्ट रहा था। एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगी न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड हेल्थ केयर में। जब मैं किसी को ये बताती थी तब सब एक ही क्वेश्चन पूछते थे, तुम लोगों को बताओगी कि खाना में क्या खाना है एंड देन यू ऑल्सो एक्सपेक्ट कि वो तुम्हें इस चीज़ के लिए पैसे देंगे। समझना थोड़ा मुश्किल था लोगों को, बट देन आई वेंट विद द फ्लो एंड आई डिड व्हाट माय हार्ट सेड। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी न्यूट्रिशन, डाइटेटिक्स एंड हेल्थ केयर में, काफ़ी अच्छे नंबर से पास आउट हुई एंड पास होते ही इंडिया की एक लीडिंग हेल्थ टेक स्टार्टअप के साथ मुझे एज अ प्रोफेशनल डाइटिशियन काम करने का मौका मिला। ये अराउंड आज से 8 साल पहले की बात है। काफ़ी अच्छे से सब कुछ चल रहा था, मैंने काफ़ी महीनों तक उस टेक स्टार्टअप में काम किया, मुझे काफ़ी मज़ा भी आ रहा था एंड इसी दौरान मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, मेरी जॉब भी अच्छे से चल रही थी, बट समहाउ समवेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कुछ तो गड़बड़ है। देयर इज समवेयर वेयर द ग्रोथ हैज़ बिकम वेरी स्टैग्नेंट। मुझे और बहुत सारे अलग तरीके से लोगों की हेल्प करनी थी, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हर कंपनी के अपने SOPs होते हैं, राइट, जिसको पार करके आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। एंड दैट स्टेज मैंने ये सब अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया एंड वी केम टू अ कंक्लूजन कि धीरे धीरे मैं ये क्विट करके अपनी खुद की स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती हूँ। बहुत हिम्मत लगी, क्योंकि जब आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है ना एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, उसको गिव अप करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट बाय गॉड्स ग्रेस माय हस्बैंड डिड वेल, आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, तो मुझे वो प्रेशर नहीं था कि मेरा घर कैसे चलेगा, तो मैंने वो रिस्क लिया। मैंने अपनी कंपनी क्विट करी एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप। माय हस्बैंड हैज़ हिज ओन ऑफिस, जहाँ पे एक छोटी सी केबिन है, जहाँ पे आई स्टार्टेड टेकिंग ऑफलाइन कंसल्टेशंस। स्टार्टिंग में 2 दिन में एक या मे बी 3 दिन में एक क्लाइंट आता था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं सब कुछ अपने हिसाब से कर रही थी, राइट। धीरे धीरे ऑफलाइन कंसल्टेशंस बढ़ते गए, काफ़ी क्लाइंट्स आने लगे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी नाइस। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया एंड आई कंसीव्ड। मेरी खुद की प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छे से गई, बिकॉज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट माई सेल्फ आई न्यू कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, कैसे क्रेविंग्स का टेक केयर करना है। एंड इन 2019 अक्टूबर आई डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, बट 2020 में आ गया कोविड। आई हैड टू completely स्टॉप माई ऑफलाइन कंसल्टेशंस, क्योंकि ऑफिस जाना तो अलाउड ही नहीं था। नाउ एट दिस पॉइंट काफ़ी स्ट्रेस हो गया था, ऑफलाइन कंसल्टेशंस बंद हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था प्रेगनेंसी वेट गेन का। बहुत ट्राई कर रही थी कि वेट लूज हो, बट हो ही नहीं पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत कुछ किया एंड देन आई डिसाइडेड ऑफलाइन कंसल्टेशंस को, ये वाले स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रख के पहले
अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं एंड आई डिसाइडेड जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं कोविड में जितना कुछ मिल पा रहा है उससे मैं अपनी डाइट स्टार्ट करूँगी। आई गेव माई सेल्फ अ 45 days चैलेंज और ये चैलेंज मैं अपने बेडरूम में अपनी फ़ोन पे रिकॉर्ड करके सोशल मीडियाज़ पे डालने लगी। मैंने रोज़ क्या खाया, कितने बजे उठी, बेबी को कैसे मैनेज किया, सब कुछ। धीरे धीरे देखते ही देखते मेरी वीडियोस के साथ लोग कनेक्ट करने लगे और मुझे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी। सो मैंने अपनी 45 days की जर्नी सारे सोशल मीडिया हैंडल पे डालना शुरू कर दिया। काफ़ी लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग मी और मुझे कंसल्टेशंस के लिए भी काफ़ी लोग अप्रोच करने लगे एंड ऐसे चालू हुए मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशंस। आई रिमेंबर माई फर्स्ट क्लाइंट मिस अंजलि, जो कि एक 14 साल की बच्ची थी। उसकी मम्मा ने मुझे दिल्ली से अप्रोच किया था और उन्होंने मुझे बताया अंजलि के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट आई डिसाइडेड कि उनकी मम्मा से अच्छा मैं अंजलि से डायरेक्ट बात करूं। मैंने अंजलि से बात की एंड आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली शी इज़ फेसिंग। अंजलि इज़ अ 14-year-old गर्ल जो कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट बिकॉज ऑफ PCOD उसका वेट गेन हो रहा था, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा था और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे थे। नो बिकॉज ऑफ दिस उसको ना स्कूल में काफ़ी बुली भी किया जाता था और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम्प्लीटली डाउन हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दिस वो कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं थी। तब मैंने उसको समझाया कि दिस इज़ द राइट एज जब आपको चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करना है। हमने सिर्फ 2 चीज़ें की, एक उसके डाइट से कंप्लीट जंक कट कर दिया एंड सेकंड मैंने उसको बहुत एंकरेज किया कि कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करे जो उसको पसंद हो, वॉक करे, रन करे, जंप करे, स्किप करे। दैट इज व्हेन शी डिसाइडेड कि वो डांस परस्यू करेगी। 6 months डाउन द लाइन अंजलि ने 15 kgs तो लूज किए ही, एट द सेम टाइम उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए थे एंड शी वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई रिमेंबर वन मोर केस ऑफ मिस कंचन, जो कि पिछले 6 साल से मैरिड थी और मेरे पास अपने हस्बैंड के साथ आई थी। हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन की और पता चला कि वो लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं बट हो नहीं पा रही है, रिपोर्ट सारी नॉर्मल है एंड एट दैट मोमेंट वी डिसाइडेड सबसे पहले वेट कट डाउन करना है क्योंकि दोनों ओबीस कैटेगरी के थे। हमने धीरे धीरे उनका वेट कट डाउन करना चालू किया विथ सिंपल घर का खाना, रिप्लेसिंग जंक विथ हेल्दी फूड आइटम्स, रिप्लेसिंग एवरीथिंग दैट दे ईट आउट विथ समथिंग दैट कैन बी मेड एट होम। ये धीरे धीरे करते करते 6 months हो गए। फिर मैंने उनको बोला अब आप अपने आप से ट्राई करिए, आई एम श्योर थिंग्स विल बी वेरी गुड। जस्ट कुछ ही महीने पहले आई मेट देम एट अ मल्टीप्लेक्स जहाँ पे कंचन मेट मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज मिस्ड हर पीरियड्स एंड प्रोबेबली शी इज एक्सपेक्टिंग। तो यू सी ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड हैं। जितना आप अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे उतनी चीज़ें सॉर्ट होना शुरू होती हैं। मेडिसिन्स डेफिनेटली हेल्प बट मेडिसिन्स विल नॉट बी 100% इफेक्टिव अगर आप पहले अपने लाइफस्टाइल पे काम नहीं करें तो। सो इट विथ ऑल दिस आई जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग कि अगर आपको रियली में अपने हेल्थ पे काम करना है तो आप कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। भले आप 14 साल के बच्चे हो या भले आप कोई 30 साल की लेडी हो हु इज़ ट्राइंग टू कंसीव और जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, थिंग्स कैन हैपन एंड थिंग्स विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर अगर आपको करना है तो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड योर विल पावर। अगर आपको रियली अपने हेल्थ पे काम करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आप में विल पावर है तो हर चीज़ मुमकिन है। हमारे देश की काफ़ी औरतें अपने आप को बिल्कुल भी कम प्रायोरिटाइज करती हैं, हमेशा पीछे रखती हैं, बट आपको देखना है कि आपकी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप बाकियों का ख्याल रख सकेंगे। सो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपनी हेल्थ को हमेशा टॉप पे रखें और फिर दूसरी चीज़ें करें। मैंने अपना हेल्थ का स्टार्टअप बहुत ही स्मॉल बेसिस पे वेइंग मशीन लोगों के घर पे लेके जाके पेपर और पेन पे उनका डाइट बना के किया था और आज मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है। 30+ कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं मेरे पास, मेरा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। बट तब जब मुझे कोई बोलता था कि सपना आपकी डाइट से मेरे PCOD पे काफ़ी इफेक्ट हुआ है, और अब जब कोई मुझे बोलता है सपना आपकी डाइट से कंसीव करने में काफ़ी हेल्प हुई है, तो जो खुशी तब होती थी आज भी उतनी ही खुशी होती है एंड आई एम द हैप्पीएस्ट फॉर दैट। दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट सपना। थैंक यू।